हेलो नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट का जो 31 दिसंबर से एग्जाम होने वाला है उसको लेके यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आ गई जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बता दें कि यूजीसी नेट का जो 31 दिसंबर से एग्जाम होगा तो उसमें आपको जो है एडमिट कार्ड लेके जाना है। क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड लेके जाना है और साथ ही साथ आपको एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। अब इसमें बड़ी खबर क्या है, तो देखिए आपका जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है और पासपोर्ट साइज फोटो, इसको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड में जो होता है आपका अधिकतर जो होता है आधार कार्ड होता है। क्या होता है आपका? यहाँ पर आधार कार्ड होता है। अब इस आधार कार्ड को लेके ये प्रॉब्लम होता है कि आधार कार्ड में जो आपका फोटो होता है ना, वो आपका 10 साल 5 साल पुराना होता है, तो उसको आप अपडेट तो अभी तुरंत करा नहीं सकते। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं ना कि आपका जो एडमिट कार्ड में फोटो होता है वो वाला फोटो आपको लेके आने बोलते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, 2 ठो या 4 ठो जो भी लेके आने के लिए बोलते हैं। तो अब बहुत बच्चे जब फॉर्म भर देते हैं तो बाद में वो फोटो उनका खो जाता है। अभी जो एग्जाम के समय उनका फोटो खो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है कि आपका जो एडमिट कार्ड होता है, क्या होता है? एडमिट कार्ड, तो उसमें जो फोटो रहता है ना पीडीएफ में, उसको आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। दूसरी यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत मेहनत से आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बहुत बच्चा इसलिए दे रहा है कि उसको जेआरएफ मिल जाए, उसको स्कॉलरशिप मिले 36,000 पर मंथ, ठीक। बहुत बच्चा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए दे रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पीएचडी करने के लिए दे रहे होंगे। तो पीएचडी जो करने जाते हैं उनको तो अधिकतर चेकिंग उतना दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत होता है जेआरएफ वाले को और असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को। कैसे होता है? देखिए, जैसा मैंने बोला था कि बहुत सारे बच्चे का कहना था कि अगर हम रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो हमें जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट क्यों देना चाहिए, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्यों देना चाहिए, और यूजीसी नेट हमें कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांगती है? कारण है क्योंकि अगर आप ओबीसी से, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आप इनसे बिलोंग करते हो तो आपको जो है आपका कट ऑफ कम जाता है, ठीक है, आपका कट ऑफ कम जाता है, पहली बात। दूसरा बात, आपके लिए सीट्स रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है, आपके लिए सीट्स रिजर्व्ड रहते हैं। और तीसरी बात कि जितने भी यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे होते हैं, आपका कट ऑफ भी कम गया, आपका सीट भी रिजर्व्ड रहा, ठीक है। और आपको जो है, ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है ना कि ये लोग बोलते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल लेवल वाला, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। अब ये क्यों बोला जाता है? देखिए, ये इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि जब आप यहाँ पर जेआरएफ मिलने के चांसेस है, ठीक है। अब एक जनरल वाला बच्चा है जिसका जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ है, ठीक है, जेआरएफ के लिए कट ऑफ 300 में से मान के चलते हैं कि उसका यहाँ पर 260 जा रहा है, ठीक। और एक ओबीसी वाला बच्चा है जिसका कट ऑफ 200 जा रहा है, 220 जा रहा है, चलो। एससी एसटी वाला बच्चा है जिसका कट ऑफ जो है जेआरएफ के लिए, सेम सब्जेक्ट के लिए, जेआरएफ के लिए 200 जा रहा है। तो देखो, जनरल वाले को 260 लाना पड़ रहा है, ओबीसी वाले को 220 लाना पड़ रहा है, एससी एसटी वाले को 200 लाना है, सेम जेआरएफ के लिए, ठीक है, सेम सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये जो है अलग अलग कैटेगरी का आपका जो है कट ऑफ है यहाँ पर। तो अब ये बात बताओ कि यहाँ पर जो है आपको तो कम नंबर पर मिल रहा है जेआरएफ, और जेआरएफ मिलने के बाद जो है आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि मिनिमम 36,000 पर मंथ रहता है। उसके अलावा जो है आपको एचआरए भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है इसमें, ठीक है, बहुत कुछ ऐड करके मिलते हैं जो कि मैं एक डिटेल वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर इसलिए आपसे बोला जाता है कि अगर आप मान लो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट अपना नहीं बनाया होगा, तो अरे भाई, जब आप यहाँ पर यूजीसी नेट निकालने के बाद क्या होता है, देखो, यूजीसी नेट जब आप निकाल लेते हो तब आप मान लो आपको जीआरएफ मिल गया, तो सबसे पहला काम आपको क्या है कि पीएचडी में एडमिशन लेना है। क्या लेना है? पीएचडी में एडमिशन लेना है। पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद आपका जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है यूजीसी को आपको लेटर लिखना पड़ता है, ठीक है। जब आप लेटर लिखते हो और उसको अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये सब से साइन करा के उसको जब आप भेजते हो तो आपकी जो स्टिपेंड है, ठीक है, उसको स्टिपेंड बोलते हैं, जो कि आपको मिलता है एज अ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो वो शुरू हो जाता है आपका। और वो लेटर पहले शायद हर मंथ भेजना पड़ता था, ठीक है, हर मंथ आपको एक लेटर भेजना पड़ता था ताकि आपका स्टिपेंड आ पाए। अब शायद अब नया नियम हो या जो भी हो, लेकिन फर्स्ट टाइम तो एक बार लेटर आपको भेजना ही पड़ेगा एचओडी ये सबसे साइन करा के, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या यहाँ वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, किसी को भी फ्री में दे दिया जाएगा? नहीं, वो लोग वेरीफाई करने का कोशिश करेंगे कि ये जो बच्चा अगर ओबीसी कैटेगरी से आया या एससी से आया या एसटी से आया तो क्या उस कैटेगरी से बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है। क्या पता नहीं ये बच्चा जनरल कैटेगरी को, मान लीजिए आप ओबीसी के हैं भी, तो आपको सर्टिफिकेट बनाने में क्या दिक्कत है? आपके पास बना हुआ होना चाहिए ना उस चीज़ का सर्टिफिकेट। अब एससी एसटी में क्या होता है कि पुराना सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, ठीक है, जो आपका पुराना सर्टिफिकेट है 2-3 साल पुराना चल जाएगा, लेकिन ओबीसी में करंट वाला चाहिए। ओबीसी में आपका करंट वाला सर्टिफिकेट चाहिए। करंट वाले का मतलब होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ ऐसा रहता है ना कि आपका जैसे कि 1/4/2025 के बाद बना हो, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहला बना हो, ठीक है।
अगर ऐसा नहीं भी ऐसी आपके पास है तो वही भी काफ़ी है। अब इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो आपका मैंडेटरी था, आप नोटिफिकेशन में भी कहीं जाके पढ़ सकते हो। अब आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो तो एग्ज़ाम के लिए अभी क्या करो, देखो अभी आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब आपके पास मात्र 1 मंथ बचा है, ठीक है। इस 1 मंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट। वही लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट लगा पाएंगे जिन्होंने पहले से सिलेबस कंप्लीट करके रखा है। क्या करके रखा है? जिन्होंने पहले से सिलेबस को कंप्लीट करके रखा है वही लोग अभी मॉक टेस्ट लगा पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो अभी आप मॉक टेस्ट लगा पाओगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका डोमेन नॉलेज, देखिए ये जो डोमेन नॉलेज होता है ना, जिससे 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करना है। मान के चलो कि 100 में से इसमें आपको ऐसा रेशियो लेके चलना है कि मिनिमम 70 इसमें बनाएंगे, 50 में से 30 इसमें बनाएंगे, तो 70 और 30 कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। कितने? 100। और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो 200 मार्क्स। तो मिनिमम अगर आप 200 मार्क्स लाते हो तो कहीं जाके आपको यहाँ पर JRF के आसपास रहते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर तो 100% मिल जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर 100% आपको मिल जाएगा। अभी भी आपके पास पूरा 1 महीना बचा है, ठीक है। अभी भी पूरा आपके पास 1 मंथ बचा है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर अभी भी आप अच्छे से तैयारी नहीं किए तो मैं एक बुक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देता हूँ। देखिए 2 तरह का बुक होता है आपका, यहाँ पर 2 पेपर है, ठीक है। ये पेपर बोल सकते हो या पार्ट 1 बोल सकते हो, जो भी है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 से आपके 50 क्वेश्चन दिख रहे हैं और पार्ट 2 से आपके 100 क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो जो आपका पार्ट 1 है वह सभी के लिए कॉमन है। जो आपका पार्ट 2 है ये आपका डोमेन नॉलेज है, मतलब जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया, PG किया, उससे पूछा जाता है। तो अब ये दोनों, ठीक है, आपका जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 के लिए तो आपको एक स्पेसिफिक बुक खरीद के पढ़ना रहता है, ठीक है, या आप अपना ग्रेजुएशन का बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो पार्ट 1 के जो 50 क्वेश्चन है, जिसको आप पेपर 1 भी बोलते हो, ठीक है, तो उसके लिए जो बुक है, मैं एक बुक दे देता हूँ नीचे में, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है, और मॉक टेस्ट रहेगा, जिसको 1 मंथ में अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप उसको कर सकते हो। अब पार्ट 2 का भी अगर आप तैयारी नहीं की हो, ये जो पार्ट 1 के बच्चे तैयारी नहीं किए थे उनके लिए था। अब मान लो कि अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हो कि पेपर 2, आपको पेपर 2 के लिए तैयारी करना है, आपका हिंदी है, इंग्लिश है, ग्रेजुएशन में जो भी था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, जो भी सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर मैं कुछ बुक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आपको स्पेसिफिक बुक चाहिए तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए आज आपका 1 दिसंबर हो गया है, ठीक है, आपका मतलब दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और 31 दिसंबर से एग्जाम है। तो मैक्सिमम गिन चुन के अगर आप 20 दिन भी अच्छा से पढ़ लेते हो ना उस बुक को, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो, जितना भी लाने वाले उससे अच्छे नंबर ला सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और जो बुक का लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हो। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, मैं मतलब जो, ठीक है, जो बुक यहाँ पर पढ़ के बच्चे पास हुए हैं, जो बुक को पढ़ के बच्चे पास हुए हैं, मान लो कि इंटरव्यू में वो लोग बोलते हैं ना कि ये बुक अच्छा है, मैंने इससे पढ़ के पास किया, मैंने खुद भी देखा जिसमें अच्छे से PYQ दिया है, मॉक टेस्ट दिया है, डिटेल में दिया है, तो उनमें से मैंने कुछ बुक्स सजेस्ट कर दिया आपको। अब उसमें से भी जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऑर्डर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।